तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला करण। और हम लोगों ने 3 वीडियो परसेंटेज का कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जिसमें मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बता रहा था। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक है 30% और 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, सिंपल डाटा है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ है। ठीक है, अगर 100 रुपये पे 30% का डिस्काउंट हम देते हैं, 30% का डिस्काउंट देते हैं, तो इसका मतलब 30 रुपये माइनस हो जाएंगे, यानी कि 100 से 30 रुपये माइनस हो गए, हमारे 70 आए। ठीक है, अब इस पे हमको देना है 40% का डिस्काउंट, क्योंकि ये सक्सेसिव है। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद दूसरा डिस्काउंट, लगातार 2 डिस्काउंट। ठीक है, तो फिर अगर हम इसमें 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था 40% का क्या होता है, 2/5 होता है। तो 40% आप इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 28। आप निकाल लीजिएगा कहीं भी साइड में। ठीक है ना, यहाँ पे भी निकाल लीजिए। 70 का 40%, 40% मैंने 2/5 के बराबर बोला था। 5 से इसको काट दीजिए, 5 करने हैं, 5 को भी 14 दूना 28, यानी कि आपके 28 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो बचेंगे कितने, ये हुए 2 और ये 6 हो गया 42। ठीक है, यानी कि जो सामान का दाम 100 रुपये था, ठीक है ना, उस पे 30% यानी 30 रुपये डिस्काउंट मिले। फिर जो 70 रुपये है, फिर मुझे 40% और डिस्काउंट यानी 28 रुपये का डिस्काउंट मिले। अब वो सामान, ठीक है ना, मिलने के बाद से, ठीक है ना, अब वो सामान मुझे 42 रुपये में मिलेंगे, यानी 100 रुपये का सामान अब मुझे कितने में मिलेगा, 42 रुपये में। अब हम आते हैं इफेक्टिव परसेंट। इफेक्टिव परसेंट का मतलब ये होता है कि टोटल हमें कितने परसेंट डिस्काउंट दिए गए, एकल डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। तो 100 से अब वो मुझे 48 रुपये में मिल रहे हैं, यानी कि टोटल कितने मिल रहे हैं, ठीक है, ये टोटल मुझे मिल रहे हैं 58%। 58%, ठीक है ना, ये हो सकता है इक्वल डिस्काउंट। ठीक है ना, यानी कि 58% हमें भी डिस्काउंट मिले। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो। 100 से 42 गया, 58 और परसेंटेज पर नीचे परसेंटेज, इसको बोलते हैं इफेक्टिव परसेंट। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव परसेंट। ठीक है, अब हम आते हैं कि इस डाटा को, ठीक है, हम एक फॉर्मूला बेस से कैसे बना सकते हैं। तो फॉर्मूला बेस के लिए हम यहाँ पे आएंगे। मेरे पास एक फॉर्मूला, आई थिंक इसके पहले वीडियो में बताया होगा, आप देखिएगा कि इफेक्टिव डिस्काउंट यानी यह सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, आप यहाँ देख लीजिए, x + y - xy / 100। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, इस फॉर्मूला से दो यानी कि अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो, 2 डिस्काउंट दिए हो तो निकलेंगे। ठीक है ना, अगर 3 दिए हो, ठीक है, तो आपको 2 निकालना पड़ेगा, एक सिंगल डिस्काउंट आएगा, फिर उसका तीसरे के साथ निकालना। अगर 4 दिए हो तो 2-2 करके निकालना पड़ेगा। ये उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है ना, या आप रेशियो मेथड से बना सकते हैं। पहले मैं इसमें बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको रेशियो मेथड भी बताऊंगा। और रेशियो मेथड जो है सिंपल डाटा और हार्ड डाटा दोनों के लिए ही कारगर है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको बना दे रहा हूँ। ठीक है ना, x का मतलब 30%, तो 30 प्लस y का मतलब 40%, यहाँ माइनस, चूंकि हम सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए माइनस। xy का मतलब होता है 30 - 40/100। ठीक है, ये इक्वल का साइन। ठीक है ना, 30 और 40 होता है 70, -10 से ये 2 0 कट गया, ये हुआ 7 2 12। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 को, तो ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिस्काउंट, यानी कि एक सिंगल डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना,
इक्वल डिस्काउंट ये बोल सकते हैं कि 30% और 40% के बदले अगर अकेले हम 58% डिस्काउंट दे दें, या एक ही वस्तु पर अगर हम 2 बार डिस्काउंट दें, तो इसका इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा। छोटे छोटे एग्जामों जैसे MTS में पूछता है, लेकिन इस बार हुआ ये था कि मेंस वाले एग्जाम में भी इसने इस टाइप के क्वेश्चन डाल दिए थे कि इफेक्टिव परसेंट। खुद मेरे पेपर में भी आया था, तो मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, डाटा थोड़ा हार्ड पूछ रहा है तो मैंने आपको सिंपल बताया है। ठीक है, तो अब हम आएंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, और भी कैसे बना सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 15% ठीक है और 12% का सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग इस मेथड से लगाते हैं। ठीक है, मेथड आपको पता ही है, 15 + 12 - 15 × 12 / 100। ठीक है, ये अगर आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 27 - 30 ये हुआ, और 15 × 3 = 18, 180/100। ठीक है ना, और जब आप इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 27, यानी 27 - 1.8। जब आप 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.8 होगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आएगा 0.2। ठीक है, ये हुआ 6 में से ये 1 गया तो 5, और ये हो जाएगा 2, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 25.2%। आई होप आप इस समझ पाएंगे। बहुत सिंपल डाटा है 15 और 12% का। ठीक है ना, तो ये देखिए 15 और 12% का सिंपल डाटा है, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास है 2 डाटा वाले। जैसे मान लो मेरे पास है एक 50%, ठीक है, मेरे पास एक 30% और मेरे पास एक 20%। ठीक है, तो 3 मेरे पास सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट निकालना है। मेरे पास 3 डाटा दिए गए हैं, लगातार 3 डिस्काउंट हमें निकालना है। ठीक है, तो सिंपल चीज है, या तो आप इसको एक साथ ले लो, या तो आप इसको एक साथ ले लो। एक सिंगल डाटा परसेंट आएगा, उसको आप तीसरे के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, या इससे भी आसान मेथड मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन वाले मेथड से। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। 30 और 30 का ही निकालते हैं। पहले मैं इसका निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 50 + 30 - 50 × 30/100। ठीक है, इक्वल टू ये हुआ 80 माइनस 2 0 से 2 0 कट गया, ये हुआ 15। ठीक है ना, 80 से ये जाएगा तो ये बचेगा 5, ये हुआ 7, ये हुआ 65% का सिंगल डिस्काउंट। किसका निकला? 30 का और 50 का। ठीक है, अब मेरे पास एक और डिस्काउंट है 20% का। ठीक है, तो अब इन दोनों को एक साथ लेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ लेंगे। तो आप यहां पे कर सकते हैं 65 + 20 - 65 × 20/100। ठीक है ना, इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, एक मिनट, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 85 - 20 से आप इसको काट सकते हैं 5 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 13 बार में, यानी 13 बार में -13। ठीक है ना, जो कि इक्वल हो जाएगा 72% के। यानी कि 50%, 30% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट जो है सिंगल डिस्काउंट 72% के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये डाटा कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, बट डोंट वरी, मैं आपको एक सिंपल डाटा से बताता हूँ इसको कि इसको और तेजी से कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए आते हैं, जो डाटा आपने देखा, ये इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो डाटा आपने देखा वो 50, 30 और 20% का था, जिसका मैंने एक सिंगल डिस्काउंट परसेंट 72% निकाला। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि दो लिख लगा रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक फ्रैक्शनल मेथड। ठीक है ना, ठीक है ना, एक मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शनल मेथड। ठीक है ना, फ्रैक्शनल मेथड। इस मेथड से आप एक सिंपल डाटा हो, ठीक है ना, चाहे वो डाटा 20% का हो, ठीक है, चाहे वो डाटा 30% का हो, ठीक है,
चाहे वो डाटा 33 1/3% का हो, ठीक है, चाहे वो डाटा 12 1/2% का हो, और किसी परसेंट का सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट पूछे तो आप इस फ्रैक्शनल मेथड से उसको फटाक से बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। 50% का मतलब ये होता है 1/2। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 2 रुपए का सामान है तो उसमें हम 1 रुपए डिस्काउंट करके उस सामान को हम, ठीक है, 1 रुपए में बेचेंगे, ठीक है ना। 30% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 30 का होता है, ठीक है ना, 3/10। इसका मतलब अगर 10 रुपए हैं, ठीक है, तो 3 रुपए डिस्काउंट करके हम उस सामान को 7 रुपए में बेचेंगे। 20% का डिस्काउंट का मैंने आपको फ्रैक्शनल वाले में बता दिया है, डायरेक्ट लिखिएगा 1/5, यानी कि 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए डिस्काउंट करने के बाद से वो 4 रुपए में बिकेगी। अब ये हमारा बन गया एक कॉलम, ठीक है ना, जिसमें ये इनिशियल वैल्यू है और ये लास्ट वैल्यू है, ठीक है। तो अब दो चीज होता है, देखो आप दो है इतना लंबा डाटा, अगर इधर साइड में कोई कटने वाला हो तो काट भी सकते हैं। देखो 2 1 2 ये कट जाएगा और 2 2 4 ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो और भी कटने वाला है, 2 से ये भी कट जाएगा, ठीक है ना, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2 और 2 5 10, ठीक है। अब आपके बचा 1 5 5 5 5 25 होता है, 25 लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा, 7 बचा, 7 1 7 लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी कि कोई सामान 25 रुपए, ठीक है ना, 25 रुपए का है और वो सामान कितने रुपए में दे रहे हैं, 7 रुपए में दे रहे हैं। कितने रुपए में दे रहे हैं, 7 रुपए में दे रहे हैं। तो भाई इसका परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा आप देखिए, ठीक है। तो 7 रुपए में हुआ, ठीक है, कितना लेस किया मैंने, इसमें मैंने लेस किया 8 7 15 18 रुपए का, ठीक है ना, 18 रुपए का लेस किया, कितने पर, 25 पे, ठीक है। और परसेंटेज चेंज के लिए हम यहाँ डालेंगे 100। आप 25 से काट देंगे 4 बार में, 18 चौको 72, ठीक है ना, 72%, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल डाटा है, ठीक है, और बहुत ही आसान मेथड से मैंने इसको बताया आपको, ठीक है। और अगर आप चाहें तो और भी डाटा लेकर इसको बना सकते हैं। चलिए मैं एक और डाटा लेता हूं आपको और इसी मेथड से बताता हूं। तो आते हैं, मेरे पास एक डाटा है, ठीक है, और ये डाटा है 11 1/9%, ठीक है, 12 1/2%, ठीक है, और एक और डाटा है मेरे पास 14 2/7%, ठीक है। अगर मुझे इस डाटा का, जो कि एक फ्रैक्शनल पार्ट में है, इस डाटा का मुझे परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो हम उसी फ्रैक्शन वाले मेथड से जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो जो कि मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, 11 1/9% का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1/9, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1/8 और इस परसेंटेज का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1/7। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बढ़िया से बता दिया था कि कैसे एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं और एक परसेंटेज वाले वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो आप वो वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, बहुत सक्सेसफुल है। जितने भी एसएससी के कंपटीशन या बैंक लेवल के, रेलवे के, जो भी तरह करने वाले बच्चे हैं, भाई मैथ तो कंपलसरी पढ़ना है। उसमें अगर कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। तो परसेंटेज का ये बैकबोन है, ठीक है। जिस बच्चे ने फ्रैक्शनल वाली वैल्यू रट के बैठी है, भैया बड़ा से बड़ा डाटा हो वो कर लेगा, ठीक है, जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब हम परसेंटेज, फ्रैक्शनल सक्सेसिव परसेंटेज निकालने के लिए जो 9 रुपए की चीज थी उसमें 1 रुपए डिस्काउंट करके मैंने 8 रुपए में उसको दे दी, ठीक है ना। जो 8 रुपए की सामान थी 1 रुपए डिस्काउंट करके मैंने 7 रुपए में दे दी, और जो 7 रुपए की सामान थी मैंने 1 रुपए डिस्काउंट करके 6 रुपए में दे दी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस साइड से और इस साइड में कुछ कटने वाली वैल्यू हो तो आप उसको काट लो। इससे ये हो जाएगा कि आपको मल्टीप्लीकेशन जो करना होगा कॉलम बाई वो आसान हो जाएगा। देखो 7 से 7 कट जा रहा है, 3 से ये भी कट जाएगा 3 बार में और ये बजेगा 2 बार में। अब यहाँ पे आते हैं, हमारी वैल्यू आ गई 3 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 2,
क्योंकि इसमें 2 बचा, इसमें 3 बचा, यानी 3 का सामान अगर हम 2 में दे रहे हैं तो 1 रुपये का डिस्काउंट कर रहे हैं, कितने पर? 3 पर। और 1/3 की वैल्यू जो होती है परसेंटेज में 33.33% होती है, और फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है 33 1/3%। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। ठीक है, ये मैंने बहुत ही इजी बताया है, और इसके बाद से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, तब तक आप इसको देख लीजिए। चलिए आते हैं और नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 16 2/3%। ठीक है, एक वैल्यू है 20%। ठीक है, एक वैल्यू है मेरे पास 14 2/7%। ठीक है, और एक वैल्यू है मेरे पास 25%। ठीक है, अब ये 4 डाटा हो गया। ठीक है, देखो भाई, अगर आप इसमें सोचोगे कि दो सिंपल वैल्यू है 25 और ये 50, इसको हम XY से बना ले और इसको हम लोग उससे बना ले तो इससे नहीं होगा। ठीक है ना, मैंने आपको सीधे पहला मेथड भी बताया था, इन दोनों को आप एक साथ ले सकते हैं या इन दोनों को एक साथ लेकर, फिर जो आएगा एक सिंगल डाटा आएगा, फिर इन और इन दोनों को एक साथ लेकर करके फिर उन दोनों का निकालना पड़ेगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा हम फ्रैक्शन मेथड से ही इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, और मैं तो यही बोलूँगा कि एग्जाम में आप डेफिनेटली इसी मेथड को ही फॉलो कीजिएगा और कोई मेथड नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 16 2/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/6 होती है, 1/6 होती है, यानी 6 रुपये के सामान का 1 रुपये डिस्काउंट करने के बाद से हम इसे 5 रुपये में बेचेंगे। 20% का आपको पता है कि 5 रुपये का सामान को हम 1 रुपये डिस्काउंट करके 4 रुपये में बेचेंगे। और 14 2/7 का फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको बताया था कि ये 1/7 के बराबर होता है, यानी 7 रुपये के सामान को 1 रुपये डिस्काउंट करके 6 रुपये में बेचेंगे। 25 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है, यानी 4 रुपये का सामान 1 रुपये डिस्काउंट करके 3 रुपये में बेचेंगे। अब जरा देख लेते हैं कि इस साइड वाली वैल्यू में से इस साइड वाली वैल्यू कुछ कटने वाली है क्या? हाँ भाई कटने वाली है, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, और कौन है? 6 से 6 कट जाएगा। बचा क्या? हमारे पास एक वैल्यू 7 बची, एक वैल्यू 3 बची, यानी कि 7 रुपये का सामान 3 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है हम 4 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं 7 रुपये पर। अब भाई ये देखो, मैंने पहले वैल्यू में बता दिया था कि 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 14 2/7%। ठीक है, अब यहाँ पर 4 आ रहा है तो 4 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 चौको 56 और 2 8। 8 जो आएगा इसमें आएगा 57, यानी कि आ जाएगा 57 1/7% डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, कैसे निकालना है भाई? यहाँ पर देख लेना, ये है 14 प्लस 2/7, 4 से करेंगे तो ये हुआ 56 प्लस 4 2 8/7, 7 से डिवाइड करोगे एक बार में जाएगा तो वो एक इसमें आ जाएगा 57 वाले में, और ये वैल्यू 1/7 हो जाएगी, जिसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब आते हैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन पे। ठीक है, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। एक विक्रेता छूट के 2 सेट ऑफर करता है। ठीक है ना, यानी कि कोई विक्रेता है वो किसी भी आर्टिकल्स पर दो तरह से छूट देने के लिए कर रहा है। पहले सेट पर देता है वो 20% और 10% की छूट, दूसरे पर देता है वो 18% और 12% की छूट। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि एक विक्रेता छूट के 2 सेट ऑफर करता है। सेट नंबर 1 जो है 20% और 10% है, और सेट नंबर 2 है जो है 18 और 12% है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है कि कौन सा सेट ग्राहक के लिए अच्छा होगा और कौन सा सेट विक्रेता के लिए अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ग्राहक के लिए वही सेट अच्छा होगा जिस सेट में उसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम छूट मिलेगी, और विक्रेता के लिए वो छूट अच्छा होगा जिसमें वो चाहेगा कि हम ग्राहक को कम से कम छूट में वो सामान बेचें। तो आइए दोनों सेट को सॉल्व करते हैं। सेट नंबर 1 जो है, सेट नंबर 1 में कितने हैं? ठीक है, 20% और 30%। आप इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे भी बना सकते हैं और इस पे भी बना सकते हैं, एज योर विश। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे बनाइएगा तो ये आपका होगा 20 + 10, ठीक है,
और ये हो जाएगा 20 × 10/100, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30 माइनस ये कट गया और ये हो जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा 28%, ठीक है। यानी पहला सेट जो होगा उसका एकल छूट, ठीक है ना, एक इक्विवेलेंट छूट होगा 28%, ठीक है। अब आते हैं सेट नंबर 2 पे, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं सेट नंबर 2, ठीक है। सेट नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे ये है 18, तो ये आता है 18 + 12 - 18 × 12/100, ठीक है। तो ये अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 30 माइनस, इसको आप सॉल्व कीजिएगा 4 से काटिएगा, ये 25 बार में कटेगा, और आगे भी इसको सॉल्व कीजिएगा 18 दूना 36, 18 3 54, 54 में 25 आएगा, 25 दूना 50, 4, ठीक है। और ये हुआ 54 और ये हुआ 25, 25 दूना 50, 4 गिरा, फिर 25 दूना एक बार में जाएगा 40, ये हुआ 15 और 150 आएगा, ठीक है। ये इतना आएगा जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जब ये सब्ट्रैक्ट होगा 30 में से तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, इसके पास 9 है, ये हुआ 7, ये हुआ 2, 27 यानी कि 27.84%, ये सेट नंबर 2 है। तो भाई आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, कि सेट नंबर 1 में कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा हो रहा है तो ये कस्टमर के लिए यानी कि ग्राहक के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना, यानी कि जो खरीद रहा है। और सेट नंबर 2 में 27.84 है तो ये चाहेगा जो सेलर है यानी विक्रेता है उसके लिए अच्छा होगा, ये चाहेगा कि हम कम से कम छूट में, ठीक है ना, इस सामान को बेचें। तो आई होप इसको आप समझ पाए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मेरे पास दो डाटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 30% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट, और 8 नंबर में 35 और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि 7 नंबर में जो दिए गए डिस्काउंट और 8 नंबर दिए गए डिस्काउंट में सेलर और जो बायर है, कस्टमर है, उनके लिए कौन बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके हम इसका एकल डिस्काउंट निकालते हैं। 30% और 20% का डिस्काउंट अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 30 + 20 - 30 × 20/100, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने पहले में बता दिया था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ जाएगा 50 - 6 = 44%, ठीक है। यानी कि 30 और 20% का एकल डिस्काउंट 44% होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा 35 + 15 - 35 × 15/100, ठीक है। आप इसमें से काट भी सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 7 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, फिर ये 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 50 - 7 त्रिक का 21/4, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। 50 - 4 × 20, ठीक है, 2 4 × 8 और ये 5, यानी कि ये घटने के बाद से आ जाएगा 75, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4%, ठीक है। तो देखिए इन दोनों डिस्काउंट में कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। वो डिस्काउंट ये डिफरेंस ये है कि ये जो परसेंटेज है और ये जो परसेंटेज है इसमें 0.75% का अंतर है, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि भाई कस्टमर चाहेगा, ठीक है ना, यानी कि जो ग्राहक होगा, ग्राहक, ठीक है, ग्राहक जो बायर होगा, बायर, ठीक है, बायर कहेगा कि मुझे इतने ये वाला डिस्काउंट सबसे अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि उसे 0.75 ज़्यादा डिस्काउंट इसमें मिल रहा है, ठीक है। और जो सेलर होगा, सेलर, ठीक है, यानी कि जो विक्रेता होगा, विक्रेता, ठीक है, भाई उसे कभी भी कम डिस्काउंट देना है तो वो हमेशा 7 नंबर वाले डिस्काउंट को प्रेफरेंस ज़्यादा देगा, ठीक है। वो बोलेगा कि नहीं भाई
इसमें कम डिस्काउंट देना पड़ रहा है, मुझे 0.75% बच रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं। अब हम आते हैं एक नए कंसेप्ट पर। अब आते हैं परसेंटेज इफेक्ट। परसेंटेज इफेक्ट क्या होता है? अगर 2% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है, तो इस फॉर्मूला से, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है ये, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं। इसको बॉक्स में कर देता हूँ। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला से अगर आप सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट निकालते हैं तो एक बात याद रखिए, अगर वैल्यू निगेटिव आई, ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, इसी वाले फॉर्मूला पर रख के आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये 20% प्रॉफिट है और ये 25%, ठीक है, लॉस है, और इन दोनों का आपको एक सिंगल डिस्काउंट निकालना हो तो इस फॉर्मूला से जाएंगे। ठीक है, किस फॉर्मूला से जाएंगे? इस फॉर्मूला से जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद बनाइएगा कि 20% प्रॉफिट और 20% लॉस से, ठीक है, ये कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं आपको इसके अलावा इसको मैं फ्रैक्शन वाले पार्ट से बता सकता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन वाले मेथड से आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हैं, अगर हम 20% बोलें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 रुपये का सामान हम अब 4 रुपये में देंगे। ठीक है ना, सॉरी, अगर ये पॉजिटिव हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो 5 रुपये का सामान हम 6 रुपये में देंगे। और 25% लॉस का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 रुपये का, ठीक है, सामान है, तो 1 रुपये लॉस होने के बाद, यानी कम करने के बाद से हम इसे 3 रुपये में देंगे। ठीक है, और अब आप देखिए, अगर इसमें कटने वाला है तो यहाँ से काट लीजिए, 2 बार में ये और 3 बार ये। अब नहीं कटेगा तो 10 ये हो जाएगा और 9 ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये का सामान 9 रुपये में दे रहे हैं, तो 1 रुपये का डिस्काउंट कर रहे हैं 10 रुपये पर, जो कि 10% के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट में देखते हैं, और इसी चीज़ को आप इस पर भी बैठा कर चेक कर सकते हैं कि ये 10% जो है किस तरह से आया। तो आइए इस वैल्यू को हम निकालते हैं। ठीक है, मैंने इसके बाद आपको फ्रैक्शन मेथड से बता दिया कि 10% का डिस्काउंट जा रहा था, 10% की छूट जा रही थी, यानी कि निगेटिव आ रही थी। यानी कि यहाँ पे आ रही थी कि अगर 10 रुपये का सामान हम 9 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि 10 रुपये का सामान 9 रुपये में बेचा रहा है, तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है 10 रुपये पे, यानी 10% का लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब होता है निगेटिव। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। पहले है x, यानी कि 20 लगाएंगे। दूसरे में है y की वैल्यू माइनस में है तो -25 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे है प्लस माइनस xy, प्लस माइनस है तो ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है 20 × 25/100। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, ये हमारा -5 आ जाएगा, -20 से हम काट देंगे 5 बार में, और 5 से ये काट देंगे 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5। तो 5 और 5 -10%। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने बोला था कि अगर वो वैल्यू जो है निगेटिव आ रही है तो डिक्रीज होगा, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि लॉस होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट होगा। तो देखिए निगेटिव आया, यानी कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक है, हमें लॉस हो रहा है। एंड आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके बाद 15% की वृद्धि की गई, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत का प्रभाव आया? यानी कि इफेक्टिव परसेंट चेंज पूछ रहा है। इफेक्टिव चेंज कितना आया? तो इफेक्टिव चेंज के लिए मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, कि कभी भी आपको अगर इफेक्टिव चेंज निकालना होगा, ठीक है ना, इफेक्टिव परसेंट चेंज निकालना होगा,
तो वही वाला लगेगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। और ये जो निशान है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 15% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये x है, पहली वैल्यू 10 और दूसरी है 15, ठीक है, और दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है, और प्लस कट गया, ये हो जाएगा 1.5, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26.5%, ठीक है। यानी कि उस चीनी का जो एकल परसेंटेज प्रभाव है, ठीक है ना, वो हो जाएगा 26.5%, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ गई, दूसरे वर्ष 5% घट गई, तो 2 वर्षों के अंतराल में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा। आई मीन जनसंख्या पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ रहा है। तो पहले घट रही है, दूसरी बार बढ़ रही है, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से कर सकते हैं हम इसको बहुत इजीली। पहले हम लेंगे 20, दूसरा लेंगे हम 5, ठीक है। चूंकि पहले बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, तो माइनस का निशान घटने के लिए 20 × 5/100, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25। आप इसको काट दीजिए, ठीक है, सीधे कट जाएगा, करना ही नहीं है कुछ, ठीक है, ये सीधे कट गया, ठीक है, 1 बचा, ये हो जाएगा 24%, ठीक है ना। यानी कि टोटल जनसंख्या पर पहले 20% बढ़ गई, दूसरी 5% कम हो गई, टोटल जनसंख्या पर 24% का प्रभाव पड़ा। आई होप आप इसको समझे होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 12.5% बढ़ गया, फिर 11.9% कम हो गया और फिर 10% बढ़ गया, तो कुल प्रभावी मूल्य, प्रभावी छूट कह रहा है, प्रभावी छूट मूल्य में कितना हुआ, ठीक है, प्रभावी छूट मूल्य में कितना हुआ। तो देखिए भाई, 2 डाटा था तो मैं सक्सेसिव परसेंटेज x प्लस वाई से बना देता था, ठीक है ना। ये 3 डाटा है। दूसरी बात, ये इरेशनल नंबर है, आई थिंक रेशनल नंबर ही है, ठीक है, बट इसमें जो डाटा दिया है कि वो पॉइंट वाला दिया है, फ्रैक्शन वाला दिया है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे, वो ज़्यादा मेथड है। आप भी एग्जाम में यही फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई पे बनाएंगे तो डाटा थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको सिंपल वाला करता हूँ। जैसे पहले जो है 12.5% का आपको अच्छी तरह से पता है कि 1/8 होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं 12.5%, ठीक है। 12.5% को हम बोलते हैं फ्रैक्शन में, अगर किसी वस्तु का दाम 8 रुपये है, ठीक है, तो उस वस्तु में 12.5% 1 रुपये बढ़ के वो वस्तु अब 9 रुपये हो जा रहा है, प्लस 1 रुपये बढ़ के, ठीक है। अब आता है कितना, 11/9%। मैंने इसका फ्रैक्शन फॉर्म बताया था आपको कि अगर किसी वस्तु का दाम 9 रुपये है तो वो 1 रुपये कम हो जा रहा है, यानी कि अब वो वस्तु का दाम 8 रुपये हो जा रहा है। फिर आता है 10%। 10% का मैंने फ्रैक्शन पार्ट आपको बताया था कि किसी वस्तु का दाम अगर 10 रुपये है तो 1 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो 10 में 1 मिल गया, 11 आएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये देख पा रहे हैं। आप इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, आपको क्या बचा, ये 10 बचा और ये 11 बचा, यानी कि जो वस्तु का दाम पहले 10 रुपये था, अब वो वस्तु 1 रुपये बढ़कर, ठीक है ना, 11 रुपये हो गए, यानी 1 रुपये बढ़ गए कितने पर, 10 पर, यानी कि इसका 1/10 का फ्रैक्शनल पार्ट होता है परसेंटेज में 10%, यानी कि उस वस्तु के मूल्य पर टोटल 10% का प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन भी CHSL में, MTS में पूछे जा रहे हैं। मेंस वाले में भी इससे थोड़ा सा लंबा डाटा दिया था पूछने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि एक आयत की लंबाई में पहले 10% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 11/9% की कमी हो जा रही है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, ठीक है ना, स्क्वायर का क्षेत्रफल वो L × B के बराबर होता है, ठीक है, L × B के बराबर होता है, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है। आप इस चीज को याद रखो। पहले में है तो नॉर्मल डाटा दिया है, दूसरे में फ्रैक्शनल डाटा दिया है, तो हम ये नहीं कि इसको एक्स वाई पे कर देंगे, ठीक है ना, एक्स वाई पे करेंगे लेंदी हो जाएगा। हम फ्रैक्शनल मेथड से इसको करते हैं, बहुत ईजी आएगा, ठीक है।
तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लेंथ और यहाँ पर हो जाएगा ब्रीथ। ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे सीधे सीधे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहला डाटा 10%। मैंने 10% का फ्रैक्शनल पार्ट बताया था कि अगर किसी वो होगी, ठीक है ना, लेंथ जो होगी कितनी होगी, एक मिनट, ये है L1 और ये है L2, ये लेंथ हो गया। ठीक है, यानी कि पहले लेंथ थी 10 और वृद्धि होने के बाद से अब लेंथ हो गई 11। ठीक है, कितनी हो गई, 11। कह रहा है अब आता है ब्रीथ में। ठीक है, अब आता है ब्रीथ में। तो ब्रीथ आप कहाँ लीजिएगा, आप यहीं पे ले लीजिए ब्रीथ। ठीक है, यहाँ पे लीजिए ब्रीथ 1 और ब्रीथ 2। ठीक है, यानी कि 11 1/9% जो है, ठीक है, वो ब्रीथ क्या हो जा रही है, घट जा रही है। यानी कि पहले ब्रीथ थी 9, अब घट के वो हो जा रही है 8। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, ये होता है एरिया का फार्मूला L/B, ये पुराना वाला एरिया है। ठीक है, और ये है L/B, यानी कि L1 और L2, यानी कि 10 में से कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 90। ठीक है ना, और ये वाला जो होगा, ये होगा आपको नया वाला एरिया और ये होगा पुराना वाला एरिया। सॉरी, ये हो जाएगा पुराना वाला, ये हो जाएगा नया वाला। 8 8 जा 88। ठीक है, यानी कि पहले जो एरिया था, जो पहले एरिया था इनिशिएट एरिया, वो 90 था। अब जो एरिया हो गया वो 88 हो गया। कितने की कमी आई, ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कितने की कमी आई, 2 की कमी आई। कितने पे, पुराने वाले पे लेंगे। ठीक है, और हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 से 0 गया, ये आपको आ जाएगा 20/9। इसको काट सकते हैं आप, 9 2 जा 18, 2 आया। ठीक है, 2 आया तो 2/9 आप इसको लिख सकते हैं परसेंटेज। यानी कि उस आयत के क्षेत्रफल में टोटल 2/9% की क्या हुई, कमी आई। कितने परसेंट की कमी आई, 2/9% की कमी आई। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रह दे रहा हूँ। आई थिंक मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क आ गया है। ठीक है, तो कम ऑन नेक्स्ट वीडियो। मैं जब इसके बाद वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आगे के कंसेप्ट आपको बताऊंगा परसेंटेज के। ठीक है, मैं एक बेसिस से लेके चल रहा हूँ कि जो बिगिनर बच्चा होगा वो शुरू में परसेंटेज कैसे पढ़ेगा और क्या करेगा। तो ये जो है मैंने अभी आपको जो बताया है बस ये एक इनिशियल पॉइंट था, और इससे हार्ड क्वेश्चन भी आई थिंक जो मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं करवाऊंगा। तो आई होप आप जुड़े रहिएगा और हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।